अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू टीवी की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। उम्मीद करते हैं आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। इसके मुतालिक हमें बताइएगा जरूर। तो फिर बढ़ते हैं आज के ड्रामा रिव्यू की जानिब। ड्रामा से दाव में आप देखेंगे निशा की वालदा जिन्हें बिल्कुल मालूम नहीं होता कि वो यहाँ पाकिस्तान लौटी हैं अपनी बेटी का आखिरी मुंह देखने के लिए। घर में डेड बॉडी भी आ जाती है। निशा को इस तरह से मरा हुआ पाकर तो वो अपने होश खो देती हैं, चिल्लाती हैं और बेहोश हो गयी। जबकि दूसरी जानिब आसिम को अपनी बहन से मालूम हो गया कि नेहा अभी भी उससे मोहब्बत करती है, तो तब वो अपनी उम्मीदें नहीं तोड़ता बल्कि एक बार फिर से नेहा के पास जाता है, उसे मनाता है। नेहा तो रास्ते में थी, जा रही थी। आसिम को साफ बोल देती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आसिम उसे बुलाता रह गया मगर नेहा कुछ नहीं सुनती। आखिर आसिम नेहा को मनाने के लिए फिर से उसकी तरफ दौड़ता है, मगर जैसे ही रोड क्रॉस करने लगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके तो आसान कतार रह जाते हैं। ये आसिम ही है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो सड़क पर बेयारो मददगार पड़ा है। नेहा तो फौरन से उसकी तरफ भागती है। आखिर इसे इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो उधर आलियान की वालदा जिनकी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, अपनी बेटी के मर जाने का ये सदमा आखिर वो कैसे बर्दाश्त करती। ये बात तो वो दिल पे ही ले गई। आलियान उनके पास होता है। वालदा को जब होश आता है तो उन्हें निशा की याद आती है कि मेरी बेटी के साथ हो क्या गया, हमारी निशा। तो आलियान माँ को तसल्ली देता है, अम्मी वो हमारे पास बस कुछ ही देर के लिए आई थी, तुम जानते थे ना सब कुछ, हम उसे कब्र में उतारने के लिए आए थे। आलियान भी ये सब सुनकर और भी रोने लगा। अब ऐसे में आलियान जो कि हॉस्पिटल में मौजूद है अपने दोस्त नासिर के साथ ही कमरे के बाहर हॉल में मौजूद होता है कि उसी वक्त अलमास बेगम अपने जख्मी बेटे के साथ बाहर आती है। साथ में बेटियां भी मौजूद हैं। आसिम तो बुरी तरीके से जख्मी हुआ है, पाँव और सर दोनों पर चोट आई है। अभी तो औलाद पर बस इतनी सी ही बनी है कि इस अलमास बेगम का कलेजा तो मुंह को ही आ गया। आलियान सामने से ये सब कुछ देख लेता है क्योंकि उसने तो इस अलमास बेगम को अब छोड़ना नहीं। यूं नेहा भी आसिम के साथ घर वापस आ जाती है क्योंकि वो आसिम को इस हालत में छोड़ नहीं सकती थी। बस फिर घर आते ही माँ ने तो तलकीन शुरू कर दी इस अंबर को, क्योंकि ये अंबर तो बढ़ चढ़ कर बल्कि ओवर ही मुखालफत कर रही है सिर्फ अपना अफेयर छुपाने के लिए। अब ये अलमास बेगम भी नेहा की सच्चाई कबूल नहीं करती बल्कि उसका भी यही मानना है कि सुंबल ने सब कुछ अपने सर पर ले लिया। और अंबर भी यही कुछ कहती है, हाँ बेटा बस देख रही हूँ लेकिन मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकती। और आसिम की इतनी हालत है मैं उसे कुछ नहीं कह सकती। बस तुम भी नेहा के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर लो। ये नेहा तो ओवर एक्टिंग करके अपनी मुखालफत दिखाने लगी, मगर माँ उसे प्यार प्यार से समझाती है क्योंकि असल में इस अलमास बेगम को तो अपने लाले पड़ चुके हैं। अब इस निशा के भाई की मुसीबतें शुरू हो गई है ना, तो हमारे सर पर सवार हो गया है। अभी तो सवार वो हुआ नहीं क्योंकि सवार होना तो अभी बाकी है। वहाँ पर आलियान जिसे बहुत ज्यादा दुख है इस अलमास बेगम के धोखे की वजह से, वो नासिर को भी ये बात शेयर करता है। जब मैं अपनी बहन को उसके हवाले करके गया था कि वो उसका हाल वाल पूछेगी, तो फिर वो निशा के पास क्यों नहीं गई, क्यों उसकी कोई खबर नहीं रखी। मेरी बहन पर क्या क्या कयामतें भी थी वो उसने कुछ नहीं बताया। और तभी वो फिर से अज़म करता है कि वो सुकून से बैठेगा नहीं, अपनी बहन के मुजरिमों से वो बदला लेकर रहेगा। फिर यूं ही आलियान की वालदा की तबीयत कुछ बेहतर हो जाती है तो वो अपनी माँ को घर वापस ले आता है। मगर ये निशा का गम ऐसे कैसे आसानी से जाएगा। वो तो अपनी बेटी निशा की तस्वीर उठाए जारो कतार रोती है। आलियान से आकर पूछती भी हैं, बेटा मुझे बताओ निशा को क्या हुआ था, वो ऐसे कैसे हमें अचानक छोड़कर चली गई। तो आलियान अपनी माँ से नजरें चुरा लेता है, क्या कहे कि मेरी बहन के साथ उन्होंने क्या किया, मेरी बहन को मार दिया उन्होंने। वो ये बात अपनी वादा को हरगिज नहीं बताता बल्कि वो टाल मटोल कर गया। अम्मी बस निशा की उम्र इतनी ही लिखी थी, उसका और हमारा साथ बस इतना ही लिखा था। हालांकि आलियान अपनी घर की मुलाजमा को भी रोक देता है कि वो वालदा को इस हकीकत के बारे में बिल्कुल पता न लगने दे। अब वहाँ पर आसिम और नेहा के गिले शिकवे तो खत्म हो गए, मगर अब की बात तो इस अलमास बेगम का चैन और सुकून छीनने वाला है जब ये आलियान पहुंचेगा अलमास बेगम की बेटी सुंबल तक। तो व्यूअर्स अब कौन कौन एक्साइटेड है इस अलमास बेगम का अंजाम की शुरुआत देखने के लिए, इसके मतलब हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।